सा ऑक्टोपस एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ता है और कुछ घंटों बाद वही उसे उसके सालों से बिछड़े पोते तक पहुंचा देता है। बारिश वाली सुबह में एक अकेली बूढ़ी औरत सड़क किनारे सफाई कर रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे ऑक्टोपस पर पड़ती है जो बिजली के तारों में बुरी तरह फंसा हुआ तड़प रहा था। आसपास खड़े लोग उसे देखकर निकल जाते हैं, मगर वो रुक जाती है, शायद इसलिए क्योंकि उस जीव की हालत कहीं ना कहीं उसकी अपनी जिंदगी जैसी थी, उलझी हुई और अकेली। काफी मेहनत के बाद वो उसे आजाद कर देती है। पानी मिलते ही ऑक्टोपस तेजी से पाइप के अंदर घुसता है और उसके घर के पीछे बने छोटे पानी के टैंक में जाकर छुप जाता है। बूढ़ी औरत दूर खड़ी उसे देख मुस्कुरा देती है, जैसे बहुत समय बाद उसने किसी को बचाया हो। मगर तभी थी अगली सुबह वो देखती है कि ऑक्टोपस बार बार टैंक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक उसे देखने के बाद आखिर उसे एहसास होता है वो भाग नहीं रहा, वो समुद्र वापस जाना चाहता है। उस पल बूढ़ी औरत एक फैसला लेती है, वो उसे लेकर सीधे बंदरगाह पहुंचती है। समुद्र के सामने खड़ी होकर कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर धीरे से उसे पानी में छोड़ देती है। ऑक्टोपस कुछ पल वहीं रुकता है, जैसे उसे आखिरी बार देख रहा हो, और फिर गहरे पानी में गायब हो जाता है। बूढ़ी औरत वापस मुड़ती है, तभी उसकी नजर पुरानी अंगूठी पर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो सालों पहले उसके गायब हुए बेटे के पास थी। उसी समय उसका युवा सहकर्मी दामो वहां पहुंचता है। अंगूठी देखते ही वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी माँ मरने से पहले हमेशा यही अंगूठी संभाल कर रखती थी। वो कहती थी कि ये उसके खोए हुए पति की आखिरी निशानी है। धीरे धीरे दोनों को सच समझ आने लगता है, बूढ़ी औरत का खोया बेटा वही आदमी था जो दामो का पिता निकला। मतलब जिस पोते को वो पूरी जिंदगी ढूंढती रही, वो इतने सालों से उसके सामने ही था।